145% टैरिफ का मतलब ये चीनियों पर रहेगा 145%। मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल पहली बार जॉर्ज निक्सन ने किया था वियतनाम युद्ध के समय। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका अब प्रोडक्शन पे जरा ध्यान देगा, तुम्हारा सामान हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन चीन एक आर्थिक ताकत है और इमीडिएट अमेरिका को जिससे दिक्कत है वो चीन। आप लोग हमारे दोस्त हैं, आप हमको फोन करते हैं, आप हमसे हेलो हाय पूछते हैं, आप हमारा हालचाल पूछ रहे हैं, आप पर 10% रहेगा। दोस्तों, शी जिनपिंग जब भी रोज रात में सोने जाते होंगे तो सोचते होंगे यार सोऊं कि नहीं सोऊं, फिर जगूंगा तो ये ट्रंप नया टैरिफ लगा देगा। और वो भी ऐसा ही रहा। शी जिनपिंग सोने जाते हैं और अगले दिन ट्रंप कहते हैं यार मजा नहीं आया, फिर से टैरिफ बढ़ा दो। अब अमेरिका ने चीनी प्रोडक्ट्स पर 145% टैरिफ का ऐलान किया। 145%। 145% टैरिफ का मतलब ये कि अगर कोई सामान जिसकी कीमत 100 रुपए है, वो जब अमेरिका में कोई बिजनेस में मंगवाएगा अपने यहां, तो वो सामान हो जाएगा 245 रुपए का। और शी जिनपिंग रोज जाते हैं सोने, अगले दिन नई टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल जो कर रहे हैं, और जब आप आकलन करेंगे इनके काम करने का स्टाइल, इनके बोलने का स्टाइल, और जो कुछ भी कर रहे हैं, ट्रंप जीतने से पहले से जो उनका चुनावी प्रचार था, उसके बाद जब वो व्हाइट हाउस पहुंचे और जिस तरह से व्हाइट हाउस का जो कंडक्ट है, जब आप देखेंगे तो एक मैडमैन थ्योरी आती है। मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल पहली बार जॉर्ज निक्सन ने किया था वियतनाम युद्ध के समय, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। मैडमैन थ्योरी क्या है? ये कि कुछ भी कह देना। जब कोई नेता इस थ्योरी पे चलने लगे कि कुछ भी बोल देना, वो नेता कब क्या कह देगा, वो नेता कब क्या एक्शन ले लेगा, वो चाहे आर्थिक हो, वो चाहे सैन्य तंत्र से जुड़ा हो। मतलब जब कोई नेता आपके लिए अनप्रिडिक्टेबल है और वो रोज कोई नई कहानी गढ़ रहा है, उसी को मैडमैन थ्योरी कहते हैं। मतलब आप उसके काम करने के तरीकों को लेकर भविष्यवाणी नहीं कर सकते, आकलन नहीं कर सकते, इसी को मैडमैन थ्योरी कहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप एकदम किसी मैडमैन थ्योरी की तरह, दुनिया में कुछ लोग ये कहते हैं, हमारे यहां भी कुछ लोग कहते हैं ट्रंप पागल है, ट्रंप को समझ नहीं है, ट्रंप बहुत गलत कर रहा है, ट्रंप अमेरिका को बर्बाद कर देगा। बिल्कुल अमेरिका की बर्बादी है इसमें, लेकिन आप यकीन करिए शी जिनपिंग घुटनों पे आ जाएंगे, चाइना घुटनों पे आ जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ वाला खेल खेल रहे हैं, और जो बात उन्होंने कही है कि भाई 90 दिनों के लिए हम बाकी देशों को जो है राहत देते हैं, बाकी सब 10% चलता रहेगा, चीनियों पर रहेगा 145%। अब इसमें जो शातिराना खेल है डोनाल्ड ट्रंप का, वो समझिए। इन्होंने अपने इस खेल में दुनिया में सबसे अलग खड़ा कर दिया है चीन को, जहां कोई और देश है ही नहीं। चीन अकेला है, मतलब एकदम आइसोलेट कर दिया चीन को कि सुनो तुम जरा साइड हटो, तुमसे अलग से बात होगी। हाँ भाई, आप लोग आइए, आप लोग हमारे दोस्त हैं, आप हमको फोन करते हैं, आप हमसे हेलो हाय पूछते हैं, आप हमारा हालचाल पूछ रहे हैं, आप पर 10% रहेगा। ठीक? हाँ भाई, तुम नेता बन रहे हो, तुम कहते हो साउथ चाइना सी हमारा है, साउथ चाइना सी का सारे मिनरल्स हमारे हैं, वहां के ऑयल के खान हमारे हैं। सुनो बे, तुमको चाहिए ना सुपर पावर की गद्दी चाहिए तुमको, तुम चाहते हो अमेरिका को सुपर पावर की गद्दी से रिप्लेस करना। सुनो, हम तुमको तुम्हारा सामान हमारे यहाँ नहीं बेचने देंगे। हम जरा आजकल मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, माफ करिएगा, मेड इन अमेरिका वाले पॉलिसी पे चल रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका अब प्रोडक्शन पे जरा ध्यान देगा, तुम्हारा सामान हम नहीं खरीदेंगे। इस पूरे खेल में क्या है? खेल ये है, चीन का अर्थतंत्र जो है, चीन का जो आर्थिक पहिया है, चीन की जो इकोनॉमिक्स है, वो निर्यात पर टिकी है। चीन ने अपना प्रोडक्शन, वो कैपेसिटी कह लीजिए उसको, उत्पादन क्षमता उस लेवल तक लेकर के चला गया जहां वो दुनिया में अपना सामान पूरी दुनिया में बांट सकता है। और कुल प्रोडक्शन क्षमता अगर आप चीन का देखेंगे तो दुनिया में चीन दुनिया भर की उत्पादन क्षमता का 26% अकेले उत्पादित करता है। और यह चीन की सबसे बड़ी ताकत है, और यही कारण है कि चीन यह सपना भी देख पा रहा है कि वो आने वाले समय में अमेरिका को रिप्लेस कर देगा। चीन
एक सैन्य ताकत है नहीं है, इस पर बहस बहुत की जा सकती है, लेकिन चीन एक आर्थिक ताकत है और इमीडिएट अमेरिका को जिससे दिक्कत है वो चीन है। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार भी आए थे तो वो यही कह रहे थे कि भाई पॉलिसीज बदलो भाई, ये कब तक पुराने आदम जमाने में चलते रहोगे, रशिया दोस्त, रशिया दुश्मन है, रशिया दुश्मन नहीं। अब असल दुश्मन, असल चैलेंज हमें चाइना से है। और जब ट्रंप आए तो आपने देखा कि साउथ चाइना सी में पहली दफा अमेरिका और चाइना के बीच जबरदस्त टकराव दिखा और उसी दौर में क्वाड की भी स्थापना हुई थी, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत ये सब शामिल हुए। क्यों? इंडियन पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए, ये जो चीन समुद्र में अपनी दादागिरी कर रहा है, छोटे मोटे देशों को हड़काता है, उसके लिए ये पहली थी। डोनाल्ड ट्रंप इस बार नए प्लान के साथ आए, बोले यार ये मान नहीं रहा है, तो क्या इलाज है इसका? पैसा। चीन है, हमने पहले भी कहा है, चीन का काम यही है, वो लोगों को कर्ज देता है। कर्ज दे के क्या लेता है? जैसे पुराने साहूकार होते थे, मुनीम जी होते थे गांव में, आपने कर्ज लिया तो वो आपसे आपके माँ के कंगन, पत्नी के का मंगलसूत्र, जमीन, खेत सब रखवा लेता था और आप चाहे जितना पैसा लौटाते रहिए, वो कर्ज कभी चूकता ही नहीं था। और यही कारण है जो चीन दुनिया के छोटे छोटे देशों को, यूरोप के देशों को, अफ्रीका के देशों को कर्ज देता। आपको चाहिए, पैसा चाहिए, लीजिए, लेकिन जब नहीं लौटाते हैं तो वो आपके बंदरगाह रख लेगा, आपके हाईवेज रख लेगा, आपकी कोई बिल्डिंग रख लेगा, किसी इलाके का कोई सैन्य क्षेत्र अपना वहां सैन्य अड्डा बना लेगा। ये सब खेल चल रहा है। अमेरिका समझ रहा है कि चीन को काउंटर करने का तरीका यही है कि भाई उसको आर्थिक चोट लगनी चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो मैडमैन, अब भाई वो आदमी आज कहता है 125, अगले दिन अगर ये करने न चीन पर भी 10%, तो खेल खराब है। ये वाले में तो ये सब तो छोटे लोग हैं, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, भारत, इन पर चलेगा, इन पर पहले भी कम ही था। लेकिन असल लड़ाई चीन वर्सेस और अमेरिका की। डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए कि सीधे मैसेज दिया जाए कि यार ये तो पहले से लड़ने का मूड बना के आया है, नहीं। उन्होंने कहा सब पर टैरिफ रहेगा, सब अमेरिका को लूट रहे हैं, अब अमेरिका लूटेगा। और सब ये करने के बाद अमेरिकी शेयर बाजार क्रैश हुआ, दुनिया भर के बाजार क्रैश हुए। ट्रंप को एलन मस्क ने समझाया, बाकी लोगों ने समझाया, चाचा ये ठीक नहीं है, इसको जरा ठीक करिए। ट्रंप बोले ओके, तो सुनो ऐसा करो, चीन पर बढ़ा दो। चीन पर पहले किया उन्होंने 34%, बाद में 84%, फिर 104%, फिर 125%, 20% और इसलिए बढ़ाया है। बोले यार तुम लोग एक दवाई भेज रहे हो हमारे यहाँ फेंटानाइल नाम का, वो हमारे यहाँ बहुत लोगों की का जीवन बर्बाद कर रहा है, साल में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हम इसीलिए तुम पर 20% एक्स्ट्रा लगा रहे। कोई दवाई भेज रहा है चीन फेंटानाइल नाम का। हालांकि इस ड्रग के बारे में अगर आपको पढ़ना, जानना और समझना हो कि ये ड्रग करता क्या है, तो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है, वो देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। इस पर कहा कि ये ओवरडोज लोग ले रहे हैं, इसका नशे के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसीलिए, तुमने यार बताया नहीं हमको, हम इसकी वजह से तुम पर 20% एक्स्ट्रा लगा रहे, 145%। मतलब चीजों का दाम कहां से कहां चला जाएगा। और चीन बहुत कुछ है जो अमेरिका में बेचता है, अमेरिका चीन को नहीं बेचता है, चीन बेचता है। अभी हाल फिलहाल में हुआ ये कि आपको एक जानकारी के लिए बता देता हूं कि एप्पल कंपनी जो है, जो आईफोन बनाती है, उसको ये पता था कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ और करने वाले हैं, ये अब टैरिफ और भी बढ़ के आगे चला जाएगा, तो उसने 1.5 मिलियन से ज्यादा आईफोन यूनिट जो है पिछले 10 दिनों के अंदर 5 से 6 कार्गो प्लेन्स में, बड़े बड़े जो प्लेन्स होते हैं, उनमें भारत के प्रोडक्शन यूनिट से उठाकर अमेरिका पहुंचा दिया कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर से कोई नया टैक्स लगा दें। इससे पहले माल अमेरिका पहुंचा दिया। तो आप ये समझ रहे होंगे कि आखिर ये खेल क्यों लड़ा जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि ये कोई सैन्य लड़ाई नहीं है और सैन्य लड़ाई में मुश्किल है। अमेरिका अब वो सैन्य लड़ाई की स्थिति नहीं चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप इस पॉलिसी के साथ आए हैं कि भाई जहां जहां अमेरिकी सेना है या अमेरिका लोगों को युद्ध लड़ने के लिए मदद दे रहा है, हम वो सब रोक देंगे। यूक्रेन का पैसा रोका गया, यूक्रेन का हथियार रोका गया, कहा गया कि भाई निगोशिएशन टेबल पर आओ, बातचीत करो। ये सब कह के आए। और ये कहने के बाद अगर खुद डोनाल्ड ट्रंप चाइना के साथ युद्ध में उलझ जाएंगे, सैन्य टकराव में उलझ जाएंगे, तो फिर क्या मैसेज जाएगा।
टकराव सैन्य ही थोड़ी हो सकता है, टकराव ट्रेड भी हो सकता है, व्यापारिक हो सकता है, और ये व्यापारिक खून खराबा है, एकदम कत्लेआम है ये। और चीन चाहे जो कर ले, चीन कह रहा है कि हमने भी जी काउंटर टैरिफ लगाया है, लेकिन उससे अमेरिका का नुकसान कितना है? चीन अमेरिका को ज्यादा बेच रहा है, जबरदस्त व्यापारिक उतार चढ़ाव है दोनों के बीच, और अमेरिका बहुत कुछ नहीं बेचता चीन को। और जहां तक प्रोडक्शन की जब आप दुनिया में बात करते हैं तो आप ये समझ लो चीन क्या प्रोड्यूस करता है, किस लेवल पर प्रोड्यूस करता है, आप ये समझ लो चाइना दुनिया में नंबर 1 प्रोड्यूसर है, दुनिया में उन वस्तुओं का जो भी हम आप इस्तेमाल करते हैं। उस लिहाज से जब आप देखेंगे तो चाइना कितने का प्रोड्यूस कर रहा है? 4,658 बिलियन डॉलर। और उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स 2,497 बिलियन डॉलर, सीधे आधा, सीधा आधा। और यही असल खेल है जो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं। उन्होंने एक लड़ाई टैरिफ के नाम पर छेड़ी, जो बताया गया कि अमेरिका पूरी दुनिया से टैरिफ की लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, अमेरिका के निशाने पर पहले दिन से शी जिनपिंग, बीजिंग, चाइना था, लेकिन वो सीधे नहीं आना चाह रहे थे, वो थोड़ा इस खेल को रोमांचक बनाना चाह रहे थे। चलिए थोड़ा रोमांच पैदा किया जाए, तुम पर भी टैरिफ है, तुम पर भी टैरिफ है, तुम पर भी है, तुम पर भी है। और फिर एक दिन आए बोले नहीं नहीं सब बराबर है, सब ओके, चिंतित मत हो, तुम्हारा टैरिफ खत्म। सुनो, तुम्हारा बहुत ज्यादा है, तुम्हारा 150%। और यही बात चीन को खल रही है, यार ये सबको ऑफर दे दिया और हमसे कह रहे हैं कि हम पर सबसे ज्यादा है। तो लड़ाई तो अमेरिका और चीन की ही है, बाकी देश इसमें कभी थे ही नहीं। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, जब आप ये तमाम प्रोडक्शन वाले देश देख रहे हो जो उत्पादन में टॉप 5 में जब आप नाम लेते हो, तो एक देश है भारत भी। चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान और भारत, और उसके नीचे कुछ और देश। तो बाकी देशों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से नहीं लड़ रहे, वो लड़ चाइना के खिलाफ रहे थे। मैसेज अब उन्होंने दिया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक लव लेटर लिखा था चाइना को। लव लेटर में क्या है? कहा कि बेस्ड ऑन द लैक ऑफ रेस्पेक्ट दैट चाइना हैड शोन टू द वर्ल्ड्स मार्केट, आई एम हियर बाय रेजिंग द टैरिफ चार्ज टू चाइना बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू 125%। यह लेटर लिखा था कि तुमने दुनिया के मार्केट के साथ जो किया है उसकी सजा देते हुए अमेरिका तुम पर 125% टैरिफ की घोषणा करता है। और इसके बाद चाइना बिलबिला गया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, चीन लोगों को धमकाता है, चीन लोगों को डराता है, चीन अपनी सैन्य शक्ति, अपनी सैन्य भीड़, अपनी सैन्य क्षमता को बस दिखाता है। चीन ने कहीं कोई युद्ध नहीं लड़ा है, वो भीड़ दिखा के, हथियार दिखा के अपने पड़ोसियों को डराता है, नहीं करोगे तो आ जाएंगे, घुस जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। पड़ोसी डर जाते। लेकिन चीन का हिसाब इस बार ये हो रहा है कि तुमसे हमको सैन्य वाली लड़ाई नहीं लड़नी, हमारा मार्केट है, हम तय करेंगे हमारे मार्केट में क्या बिकेगा नहीं बिकेगा, हम तुम्हारा सामान नहीं बेचने देंगे तुमको, हमारे यहां जाओ। और इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि 90 दिन रह गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बीजिंग सोच रहा है कि बीजिंग कैसे बातचीत शुरू की जाए, कैसे निगोशिएशन शुरू की जाए। बीजिंग में इस बात की चर्चा हो रही है, चिंता हो रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर 90 दिन भी रह जाते हैं, चीन को जबरदस्त नुकसान होगा, चीन का आर्थिक पहिया रुक जाएगा। चीन दुनिया को निर्यात करता है, बेचता है, सबसे सस्ता प्रोडक्शन उसके यहां है, सबसे सस्ते मजदूर उसके यहां है, और यही कारण है कि वो दुनिया में एक फैक्ट्री की तरह है। चीन ने अपने आप को दुनिया की फैक्ट्री बना लिया और दुनिया को जो कुछ भी चाहिए वो मुहैया कराता है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ये फैक्ट्री वाला खेल जो है अमेरिका खेले, अमेरिका खेले, और अमेरिका में इस बात की शुरुआत हो। लेकिन दिक्कत अमेरिका के साथ, जो प्रैक्टिकल दिक्कत है वो ये कि अमेरिका में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मजदूर बहुत महंगे हैं। तो ऐसे में कोई भी कंपनी वहां नहीं चाहेगी कि हम अपनी यूनिट्स लगाएं, और वहां प्रोडक्ट, जब आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, मजदूरी का लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो फिर आप दुनिया में सामान कैसे बेचोगे। और यही कारण है कि चीन, बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां भी चीन पहुंच गई। लेकिन अब जब टैरिफ वाला खेल शुरू हुआ है तो उन कंपनियों का मूड ये हो रहा है कि भाई बगल में भारत है,
भारत ही चल लेते हैं। इस पूरे खेल में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत क्या कर रहा है, भारत का भी नुकसान है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी तो कहते थे ट्रंप मेरा दोस्त है। तो अब क्या हुआ, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब भारतीय शेयर बाजार रॉकेट हुआ पड़ा है। शुक्रवार की बात, एक घोषणा ने कई ट्रिलियन डॉलर पिछले दिन अमेरिकी बाजार में जोड़ दिए थे। आज सुबह मार्केट खुलते ही, भारतीय शेयर बाजारों की बात कर रहा हूं, 8 लाख करोड़ रुपए भारतीय मार्केट में आ गए। और जिन लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, भारत सरकार इस मसले पर क्या कर रही है, तो क्या है कि कई बार चुप रहना बेहतर होता है, हर बार बोलने की जरूरत नहीं होती है। भारत इस पूरे खेल को बैठ के एंजॉय कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारा कोई रोल और है नहीं। हमें बस चुपचाप रहना है और चीन से आ रही कंपनियों को यहां जगह देना, उनके प्रोडक्शन यूनिट लगाने, उनका काम शुरू करना है। टैरिफ टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप और चाइना खेलते रहेंगे, इस बीच भारत अपना फायदा उठाता रहेगा। हमको कोई जरूरत नहीं है अमेरिका की तरफदारी करने की, चाइना को नीचा दिखाने की, या चाइना के को लेकर कुछ उल्टा सीधा बोलने, कोई जरूरत ही नहीं है। इस पूरे खेल में हम एक दर्शक की तरह हैं, वो दर्शक जो दर्शक दीर्घा में बैठकर पॉपकॉर्न के साथ जो कुछ भी आपको खाना है आप एंजॉय कर सकते हैं, और आपकी नौकरी, आपका काम, आपका धंधा सब एकदम मक्खन की तरह चलता रहेगा। आपको कुछ करना ही नहीं है। सामने वाले के पास ऑप्शन नहीं है, वो चीन से निकल के कहां जाएगा, दुनिया में सस्ता लेबर कहां है, दुनिया में प्रोडक्शन बढ़ाने की क्षमता कहां है, भारत के पास है। इसीलिए इस पूरे खेल में जिन लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया, तो आपको यह तस्वीर देख करके समझ आ जानी चाहिए कि जिन लोगों को ट्रंप ने बुलाया था अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, उसमें नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल से चौथे लीडर थे, और ये तस्वीरें आई थी। तो आपको जो लग रहा है कि ट्रंप ये जो खेल टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, नाम तो चाइना के निकला है, सबको साइड करो, केवल चीन के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई है। आपको लगता है कि ये बात भारत को पहले से पता नहीं है? ये सब पहले से प्लॉटेड है, तय ये हो गया है कि भाई साहब आप जरा चुप रहिएगा इस पूरे खेल में, आप ज्यादा लोड मत देना। आपको पता है जब भारत के खिलाफ भी टैरिफ की घोषणा की गई, हमारे यहाँ के बहुत सारे बुद्धिजीवी कह रहे थे अरे नरेंद्र मोदी कुछ बोल नहीं रहे, नरेंद्र मोदी कुछ कहने, अरे भाई अमेरिका का राष्ट्रपति है वो तो अपने ही देश के बारे में बेहतर सोचेगा, अपने ही देश की बात करेगा, इसमें बुराई क्या है। भारत लगातार बैकडोर से बात कर रहा था, भारत का प्रतिनिधिमंडल एस जयशंकर लगातार लगे हुए थे कि भारत को अमेरिका के साथ एक एफटीए मिल जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं इसको, कि भाई बैकडोर हम अपना कट टू कट बात कर लेंगे, अमेरिका और भारत बैठ के टेबल पे कि भाई आपको क्या दिक्कत है, हमको क्या दिक्कत है, ये बात कर लेते हैं। अब उसके लिए अलग से 90 दिन का प्रावधान हो गया है। हाँ, लेकिन चीन वाला मामला चलता रहेगा। इसी बीच जो टैरिफ टैरिफ का खेल हुआ है, चाइना ने क्या कहा है भारत को कि अरे भाई साहब हम लोग तो अच्छे दोस्त हैं, हमारा व्यापार बहुत अच्छा हो सकता है, आइए हम करते हैं, और ये करेगा चीन। यहां भारत को सख्त होने की जरूरत है कि चीन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, वो दुनिया में अपनी खपत सामान की कर नहीं पाएगा। और अमेरिका में जिन देशों ने चीन का साथ देते हुए, लोग करते हैं ना कि पैकेट पे नाम बदल दिया, प्रोडक्शन का नाम बदल दिया, कंपनी का नाम बदल दिया, देश का नाम बदल दिया और सामान भेज दिया, वो पकड़े गए तो उनका भी हिसाब होगा। जो भी दुनिया के देश चीन का साथ देने की कोशिश करेंगे, या चीन में जो सामान बना हुआ है उसका इंटरनेशनल मार्केट में खपत करने की सोचेंगे, उस पर भी कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप कर देंगे। अभी हमारे लिए जो चैलेंज है वो ये कि संभव है चीन अपना सारा सामान भारत के मार्केट में डंप करने की सोचेगा, क्योंकि चीन को पता है दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट भारत के पास है, सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस, कस्टमर बेस भारत के पास है। और यही अभी सतर्क रहने की जरूरत है। और इस पूरे खेल को जो उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी चुप क्यों है, नरेंद्र मोदी बोल क्यों नहीं रहे, बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।